पूर्व विधायकों की केवल एक कार्यकाल की पेंशन देने का ऐलान भले ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दिया हो, लेकिन इसके लिए एक्ट में बदलाव लाना होगा। इसकी जानकारी देते हुए संसदीय कार्यों के जानकार राम नारायण यादव ने बताया कि पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन को कई राज्यों की अदालतों में चुनौती भी दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन को लेकर हरियाणा और पंजाब में कई बार संशोधन किए गए। हरियाणा के कितने पूर्व विधायकों को कैसे पेंशन मिल रही है और क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल की पेंशन देने की घोषणा का असर दूसरे राज्यों पर पड़ेगा, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने संसदीय कार्यों के जानकार राम नारायण यादव से। मिलने का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। इस मेरे साथ हैं संसदीय कार्यों के जानकार राम नारायण यादव। इनसे जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब की क्या स्थिति है और पूर्व विधायकों को कितनी पेंशन मिल रही है। गाबा जी, जहाँ तक स्थिति की बात है, हरियाणा और पंजाब की और लगभग सारी स्टेटों की स्थिति एक ही तरह की है। सभी जगह अब लगभग पेंशन मिलती है और हरियाणा और पंजाब का तो लगभग एक जैसा ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हरियाणा ने लेटेस्ट अमेंडमेंट करके मेंबर्स की पेंशन मिनिमम और मैक्सिमम जो है 50,000 रुपये कर दी है, प्लस उस पर जो कर्मचारियों को 7th पे कमीशन के हिसाब से डीए मिलता है वो डीए 34% कर दिया है, प्लस 2,000 रुपये पर मंथ उनकी 1 साल से 1 दिन से और 5 वर्ष तक तो 50,000 रुपये और 5 वर्ष से अधिक जितनी होगी वो 2,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से और ऐड होती चली जाएगी। ये पेंशन हरियाणा में है। पंजाब में फ़र्क इतना है कि पंजाब में अभी 6th और 7th पे कमीशन लागू नहीं हुए, इस वजह से वहाँ के सदस्यों को 15,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलती है और 5th पे कमीशन के हिसाब से डीए वो 250% कितना है वो काफ़ी परसेंट मिलता है, इनकी बराबरी बैठ जाती है। तो उनकी भी पेंशन इतनी है और उनका भी 2,000 रुपये पर मंथ पर टर्म पर ईयर पर टर्म के हिसाब से वो बनता है। यादव जी, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो पूर्व विधायक हैं वो कितनी पेंशन ले रहे हैं और कितने विधायक हैं जो एक से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं? देखिए, ऐसी संख्या बहुत है। हरियाणा में और पंजाब में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर एक कानून ये बना हुआ है कि कोई भी सदस्य एक पेंशन से अधिक सदस्य ले सकता है। ये जो कानून है ये सभी जगह अलग अलग हैं। जैसे हरियाणा में और पंजाब में शपथ लेने के बाद पेंशन शुरू हो जाती है। लोकसभा या कुछ स्टेटों में ऐसे है कि 1 या 2 साल कंप्लीट करने के बाद में पेंशन स्टार्ट होती है, तो ये अलग अलग हैं। तो हरियाणा में ऐसे सदस्य जो पेंशन ले रहे हैं आजकल वो लगभग 300 हैं और जो फैमिली पेंशन्स ले रहे हैं वो 100-125 के आसपास हैं जो हरियाणा में पेंशन ले रहे हैं। जहाँ तक आप टर्म की बात है जो आपने पूछी, तो सबसे ज़्यादा टर्म लेने वाले जो 5 साल से अधिक टर्म वाले सदस्य हैं वो लगभग आज 8 या 10 हैं जो पेंशन ले रहे हैं और उनकी पेंशन लगभग 2 लाख के आसपास पड़ जाती है। यादव जी, जो भी आपने बताया कि पूर्व विधायक जो 5 बार से ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं वो कौन कौन हैं और जो इससे कम ले रहे हैं वो कौन हैं? देखिए, जो कम ले रहे हैं वो तो बहुत, मैंने बताया आपको कि टोटल जो हैं वो लगभग 300 के आसपास हैं और फैमिली पेंशन 100 से ज़्यादा अलग हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी बात है कि जो 2 लाख के आसपास ले रहे हैं उनमें कुछ सदस्य हैं हमारे ऐसे, जैसे एक्स मेंबर हैं, जैसे कप्तान अजय सिंह हैं, अशोक कुमार जी हैं, भागीराम जी हैं और बलबीर पाल शाह जी हैं। अशोक कुमार जी को कम मिलती है 2 लाख से थोड़ी सी, और चौटाला साहब हैं, फूलचंद मौलाना जी तो आसपास हैं, चौधरी संपत सिंह हैं जी, सुरजेवाला जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रामविलास शर्मा, दलाल साहब और किशन लाल पंवार जी। ये कुछ आदमी ऐसे हैं कि जो 5 टर्म से ज़्यादा या इसमें रहे हैं और उनको 2 लाख के आसपास मिल रही है। लेकिन 1 लाख से ऊपर लेने वाले तो कम से कम भी 70-80 होंगे। यादव जी, पूर्व विधायकों की पेंशन के मामले में कब कब संशोधन हुए हैं? देखिए, ऐसे है कि हमारी संसदीय प्रणाली तरक्की कर रही है
और इन मेंबरों के खर्चे बढ़ते भी जा रहे हैं। मैं आपको, ये हमारे यहाँ 1975 से स्टार्ट हुआ था, 77 में संशोधन, और उसके बाद में करीब 16-17 संशोधन हरियाणा में आ चुके हैं और पंजाब में 18-20 संशोधन आ चुके हैं। लेकिन इसकी बैकग्राउंड ये है कि मैं आपको बताऊं कि मेंबरों के खर्चे भी होते हैं और पब्लिक की सर्विस भी करनी पड़ती है कि उनको कुछ कंपनसेशन के तौर पे दिया जाता है। ऐसे में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक एग्जाम्पल बताता हूं कि वहां हमें संविधान बनाने के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिला था, और जब 1 करोड़ रुपए देखा उन सदस्यों ने कि कम होता जा रहा है, तो उन्होंने अपने मिलने वाले अलाउंस से 15% कम करके पैसे बचा के तब संविधान बनाया था। तो वहाँ कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि यहाँ तो राजे महाराजे बड़े बड़े बैठे 15% कम करके अपना काम चला सकते, पर हम कैसे काम का चलाएंगे, हमारी तो पे भी नहीं है। तो तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मुझे जो है एक शर्मिंदा है कि मैं आपकी पे नहीं कर सका और प्रिविलेज कोडिफाई नहीं कर सका, पर मुझे उम्मीद है कि आने वाली लोकसभा आज़ादी के बाद जो लोकसभा होगी वो आपके लिए कुछ ना कुछ तनख्वाह का इंतजाम करेगी। तो वहाँ से ये पे मिलनी शुरू हुई और फिर पेंशन हरियाणा में 75 से स्टार्ट होगी। यादव जी, पंजाब में पूर्व विधायकों को पेंशन किस हिसाब से मिलेगी और पंजाब और हरियाणा में पूर्व विधायकों की पेंशन में क्या अंतर रहेगा? देखिए गाबा जी, अभी पहली पोजीशन तो मैंने बताई है। अभी जैसे कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की है कि एक मेंबर को एक टर्म की पेंशन मिलेगी, तो अगर ऐसे मिलेगी और मिलेगी भी अगर उन्होंने कहा है, तो फिर उनको एक टर्म के हिसाब से उनको एक्ट में बदलाव लाना होगा और बदलाव लाके फिर वो करना होगा। तो ये फ़र्क वहाँ और हरियाणा में हो जाएगा। हरियाणा में भी पूरी पेंशन मिल रही है जैसे पहले मिलती थी, वहाँ अनाउंसमेंट हो चुकी, तो उनको एक टर्म की पेंशन मिलेगी जैसा कि मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की है। और ऐसी स्थिति शायद इस वजह से भी आई है कि ये टाइम टू टाइम इंटेलेक्चुअल्स भी, कर्मचारी भी, दूसरे भी ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि हमारी पेंशन बंद हो गई है और इनकी पेंशन चल रही है। और कई स्टेटों में तो कुछ एमएलएज की पेंशन चैलेंज भी हो रखी हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए शायद वो पंजाब ने ये कदम उठाया है कि कर्मचारियों की पैरेलल इनको भी एक बार ही पेंशन मिलनी चाहिए और बाकी जैसा डीए वगैरह है वैसे बढ़ते रहना चाहिए। यादव जी, जिस तरह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा कर दी है कि एक विधायक को एक ही पेंशन मिलेगी, क्या उनकी घोषणा का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो ऐसे है कि आप संसदीय प्रणाली में बदलाव आ रहा है और हमारे राजनेताओं की, जनसेवकों की सोच में भी बदलाव आ रहा है। अब जनसेवा करनी होगी तो उनको भी, जैसे पहले बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15% उन्होंने खुद ही डीए में रिड्यूस कर दिया था। तो अब कुछ हमारे नेताओं की सोच ऐसी बनती जा रही है कि जनसेवा करने के लिए उन्हें भी कुछ पब्लिक को ऐसा दिखाना चाहिए कि हम वाकई में जनसेवा कर रहे हैं और हम उनसे ज़्यादा कुछ नहीं ले रहे। ये थे मेरे साथ संसदीय कार्यों के जानकार रामनारायण यादव। इन्होंने बताया कि पूर्व विधायकों को जो पेंशन मिल रही है उसमें पंजाब और हरियाणा में क्या अंतर है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि पूर्व विधायकों के पेंशन के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है कि एक विधायक को एक ही पेंशन मिलेगी, इसका असर दूसरे राज्यों में भी पड़ सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।